हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट में। आज की क्लास है थर्ड, जिसमें हम सीखेंगे अकाउंट ओनली में किस तरह से हम टैली में प्रैक्टिकल एंट्रियां करेंगे और किस तरह से लेज़र बनाएंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि टैली किस तरह से इंस्टॉल की जाती है, किस तरह से कंपनी बनाई जाती है, प्रॉपर वे में कंपनी बनाना आपने सीखा, टैली को इंस्टॉल करना सीखा। आज की हमारी क्लास थर्ड में हम सीखेंगे एंट्रियां किस तरह की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंट्री प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स तैयार किए हैं। सैम्पल के कुछ प्रैक्टिस शीट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस की एंट्री आपके दो तरह की होगी। आज हम सीखेंगे कैश एंट्री का बैलेंस, कि किस तरह से हम कैश की एंट्री करते हैं, क्रेडिट की एंट्री करते हैं और कैश का बैलेंस किस तरह से मिलाते हैं, जो कि अकाउंट ओनली फीचर में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली एंट्री है गुड्स सोल्ड टू राम। राम को माल बेचा। यहाँ पर पाने वाला राम है और सेल्स अकाउंट सीआर होगा, क्योंकि गुड्स बिजनेस से गया है तो उस कंडीशन में उसे सीआर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, टैली पे से प्रैक्टिकली एंट्री करके देखेंगे। सेल के लिए हम एफेट में जाएंगे। यहाँ पर आपको आइटम मोड पे अगर बताता है तो हम इसे अकाउंट ओनली मोड यानी डीआर सीआर में कर लेंगे, जिसके लिए हम कंट्रोल एच दबाएंगे, एज ए वाउचर पे क्लिक करेंगे। डेट आप कोई भी कर सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशनल टैली है तो आप 1 और 2 की डेट में काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप डेट कोई भी फिलहाल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। बाय, यहाँ पर पहले बाय पूछ रहा है, तो यानी कि हमने माल किसको बेचा है, राम को। तो पाने वाला कौन है, राम, तो राम को डी आर करेंगे। तो यहाँ राम का लेज़र है नहीं तो हम लेज़र बना लेंगे। राम को अंडर हम डालेंगे सन्ड्री डेटर में। सन्ड्री डेटर का मतलब है जो हमें देनदार होते हैं। अगर हम किसी को माल बेचते हैं तो वो सन्ड्री डेटर के अंडर जाते हैं। अगर हम इससे माल खरीदते तो उसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर डाल दे। तो हम सन्ड्री डेटर के अंदर डालेंगे। मेंटेन बिल वाइज डिटेल को फिलहाल हम नो ही रहने देंगे, ये फीचर हम बाद में सीखेंगे। प्रॉपर एड्रेस हम डाल लेंगे जो आपको ठीक लगे। एड्रेस डिटेल वैसे तो उसके रजिस्ट्रेशन डिटेल के अकॉर्डिंग डलेगी, फिलहाल हम इसे अनरजिस्टर्ड ही करेंगे। एंटर एंटर मारते हुए बाहर आएंगे। हमने राम को माल कितने रुपए का बेचा था, 5,000 रुपए का माल हमने बेचा उधार से। यहाँ पर कैश का कोई नाम नहीं है, तो हम फिलहाल सेल्स को क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स अकाउंट हमारा बनाया हुआ नहीं है, तो सेल अकाउंट बना लेंगे। इसे डालेंगे हम अंडर सेल्स अकाउंट, जो कि सेल है। फिलहाल जीएसटी डिटेल को नो ही रहने देंगे, नॉट एप्लीकेबल। ये थी हमारी पहली एंट्री जो कि सेव हो चुकी है। सेकेंड एंट्री हम करेंगे गुड सोल्ड टू महेश फॉर कैश, यानी महेश को नगद से माल बेचा। एंट्री हमारी जैसे पहली थी बिल्कुल वैसे ही होगी, लेकिन इस बार पार्टी के नाम की जगह कैश आ जाएगा, क्योंकि हमने उसे नगद में माल बेचा तो हमारे पास तो कैश आ चुका, जिसे हम डी आर करेंगे। तो कैश अकाउंट डी आर 50,120 और 2 में वही सेल, क्योंकि हमारे बिजनेस से गुड्स जा रहा है। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री हम करेंगे सैलरी पेड टू दिनेश। हमने दिनेश को नगद से सैलरी का भुगतान किया है। सैलरी हमारे यहाँ पर खर्चा होता है, जिसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो सैलरी के लिए हम F7 वाउचर क्लिक करेंगे, जो कि जनरल में होगी। अगर हम इसे कैश में भुगतान कर रहे हैं तो हम इसे पेमेंट में भी कर सकते हैं। कैश या बैंक का भुगतान हम पेमेंट में करेंगे। उधार या किसी के नाम में ड्यू करते हैं तो उसे जनरल वाउचर में किया जाता है। यहाँ हम कैश में भुगतान कर रहे हैं तो इसे पेमेंट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, हमारा समस्त हानि हुए खर्चे डीआर होते हैं। सैलरी भी हमारी डीआर ही होगी, जिसे अंडर हेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी को फिलहाल हम नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे। 12,000 हमने भुगतान किया है नगद से, तो टू कैश। थर्ड एंट्री गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश, यहाँ पर नगद या बैंक का कोई जिक्र नहीं है, तो हम राजेश से उधार में माल खरीदेंगे, तो इसकी एंट्री हम परचेज की F9 में करेंगे। आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं सभी के शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं, F9 प्रेस करेंगे तो परचेज आ जाएगा। DRCR या बाय टू में लाने के लिए हम वही Ctrl H दबाएंगे और एज ए वाउचर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर टू पूछ रहा है, यानी हमने किससे माल खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश, यानी हमने राजेश से माल खरीदा, तो टू में राजेश करेंगे। राजेश का लेजर बना हुआ नहीं है तो हम बना लेंगे। अब हमने इससे माल खरीदा है तो हम इसे सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर डालेंगे। फिलहाल हम इसे नोट एप्लीकेबल रखेंगे। इस एड्रेस बार की पूरी डिटेल में आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि इसमें किस तरह से फुल्ली प्रॉपर लेजर बनाया जाता है। राजेश से हमने कितने का माल खरीदा, 12,500 का। अब डेबिट हमारा होगा परचेज, क्योंकि बिजनेस में गुड्स आ रहा है जो कि हमारा परचेज है, तो हम परचेज का लेजर बनाएंगे। परचेज को हम परचेज के अंडर डालेंगे, जैसा कि हमने सेल को सेल के अंडर डाला था। फिलहाल बाकी सब डिटेल्स को जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे। अगली एंट्री है हमारी कैश पेड टू राजेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 500। राजेश से हमने माल खरीदा था तो उसे हमने भुगतान किया है नगद में 12,000 रुपये का, और 500 रुपये का उसने हमें डिस्काउंट दिया है। तो इस कंडीशन में हमारी डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, और रिसिप्ट हुआ है हमने कैश का भुगतान किया है तो इसकी एंट्री हम करेंगे पेमेंट में। तो F5 फॉर पेमेंट। भुगतान हमने किसको किया है, राजेश को। राजेश पाने वाले को डीआर करते हैं, तो यहाँ बाय में तो राजेश को सेलेक्ट करेंगे, एंटर मारेंगे। कितने का है, 12,000 रुपये का भुगतान किया, 500 रुपये डिस्काउंट लिया, यानी कि उससे टोटल हिसाब हो गया 12,500 रुपये का, जो कि उसका क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस 12,500 का है, तो हम 12,500 ले लेंगे। बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो टू में हमने भुगतान इसे कितने का किया है, कैश में 12,000 रुपये, तो यहाँ पर हम लेंगे 12,000 रुपये। बचे 500 रुपये जो कि हमारा डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, तो हम उसका नया लेजर बनाएंगे क्योंकि डिस्काउंट का लेजर है नहीं। डिस्काउंट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम होता है, जो कि हमारी इनकम है, हमें इसका फायदा हुआ है। तो देखेंगे इसका बैलेंस जीरो हो चुका है और ये एंट्री पास। अगली एंट्री है स्टेशनरी परचेज इन कैश। हमने स्टेशनरी कैश में परचेज की है। स्टेशनरी वो भी हमारा खर्चा होता है, खर्चे को डीआर करेंगे, और भुगतान हमने कैश से किया है, तो एंट्री का वही पैटर्न है, खर्चे को डीआर करो और जो व्यापार से जाता है उसे सीआर। व्यापार से हमारे कैश गया है, खर्चा डीआर, स्टेशनरी को डीआर करेंगे, तो वही F5 दबाएंगे, पेमेंट वाउचर पे आएंगे, यहाँ पर स्टेशनरी का लेजर बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे इसे। स्टेशनरी हमने 2,050 रुपये की खरीदी और कैश से भुगतान किया, तो कैश। गुड्स सोल्ड टू किशन इन कैश। हमने किशन को नगद से माल बेचा। यहाँ पर किशन को नगद से माल बेचा है तो हमारे पास नगद आया है जो कि डीआर होगा। बिजनेस में हमारे कैश है, कैश को डीआर करेंगे, और हमने सोल्ड किया है तो सेल हमेशा सीआर होता है, तो उस कंडीशन में फिलहाल हम सेल को सीआर करेंगे। यहाँ किशन का कोई रोल नहीं होगा क्योंकि हमने नगद में माल बेचा है। तो F8 दबाएंगे सेल के लिए, वही Ctrl H एज अ वाउचर, कैश अकाउंट डीआर। कितने में माल बेचा हमने उसको, 3,050 रुपये, तो टू में सेल। अगली एंट्री हमारी कैश रिसीव
फ्रॉम राम। राम से 5,000 रुपये हमें कैश मिला है। राम को हमने माल बेचा था, इसलिए हमें राम ने नगद में भुगतान किया है, तो हमें कैश मिला है, यानी रिसिप्ट हुआ है। तो F6 रिसिप्ट दबाएंगे। नगद में मिला है, किससे मिला है? राम से। तो राम पर क्लिक करेंगे, 5,000 रुपये, और DR में कैश हो जाएगा जो कि बिजनेस में रिसीव हुआ है। सेव कर देंगे। अब देखेंगे हमारी सारी एंट्रियां हो चुकी है। ये लेज़र और उसके ग्रुप्स, मैंने कुछ सपोर्टिंग एंट्रीज बनाई थी। आपको प्रॉपरली ग्रुप्स और लेज़र के नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी सारे हैं। आपको हेल्पिंग लेज़र काफ़ी मिल जाएंगे उसमें, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपकी प्रैक्टिस एंट्रीज होगी जिसका बैलेंस नीचे लिखा होगा। ये हैं आपके ग्रुप्स के लेज़र्स के नाम और अंडर ग्रुप, कौन सा लेज़र किस ग्रुप के अंडर जाता है, क्या कंडीशन होती है, ये मैंने डिटेल में बनाया हुआ है। तो ये सारी डिटेल आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। अब हम देखते हैं इसमें कैश का बैलेंस। क्लोजिंग आंसर 32,120 आ रहा है। क्या हमारी टैली में भी 32,120 रुपये का कैश बचा हुआ है? उसको देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले, कैश, डे बुक, सॉरी अकाउंट बुक, कैश एंड बैंक बुक, कैश। तो हम देखेंगे हमारा कैश का बैलेंस हमारे पास 32,120 रुपये डेबिट आ रहा है, जैसा कि हमारे आंसर में शो था। तो बताइए कैसा लगा है आपको वीडियो। उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो मैं चाहूँगा आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर दें, ताकि मैं आगे इससे बेहतर, इससे सरल तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करूं। और दी गई सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सपोर्टिंग आंसर प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस शीट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसमें आंसर के कुछ हिंट दिए हुए हैं। अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या फिर उस हिंट्स को समझ सकते हैं। थैंक यू।